कराची में हादसे के बाद डंपर नजर आतिश, सूरत हाल कशीदा। रामस्वामी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ। शहरियों ने मुश्तिल होकर डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। रामस्वामी के बाद निश्तर रोड पर डंपर को दोबारा आग लगाई गई। डंपर्स एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद जाए वकुआ पर पहुंचे। इलाका मकीनों ने लियाकत महसूद को घेर लिया। शदीद नारेबाजी की। लियाकत महसूद के गार्ड्स ने हवाई फायरिंग कर डाली। जवाब में मुश्तिल अफराद ने गाड़ियों पर पथराव किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का वाक़े का नोटिस। कहा डंपर की टक्कर से कीमती जान के ज़िया पर अफसोस है। शहरियों पर गार्ड्स की फायरिंग काबिल मजम्मत है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। अवाम पर फायरिंग के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा। इंडिया ने जमीन, समंदर और फिजा में जो कुछ करना है करे। भारत जान ले इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह और दो टूक मौक़िफ़। कहा पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार है। हम अपने लोगों की हिफाजत करना जानते हैं। मार्के हक में हुकूमत पाकिस्तान, काबीना, फौज और सियासी जमातों ने मिलकर फैसले किए। मिसाइल तजर्बे के सवाल के जवाब में कहा हर मुल्क में डेवलपमेंट होती है। जो लोग अफगानिस्तान की मोहब्बत में हैं, बेहतर है वो अफगानिस्तान चले जाएं। इनके लिए वही जगह बेहतर होगी। क्या हम उन लोगों से मुज़ाकरात करें जो हमारे लोगों को मार रहे हैं? नहीं हो सकता। रियासत पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर के साथ बैठ जाए। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है, अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न हो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा सालसों पर हमने वाजे किया अफगान तालिबान खवारिज के सरपरस्त हैं। इस्तांबुल में तालिबान को वाज़े बताया है दहशत गर्दी आपने कंट्रोल करनी है और ये कैसे करनी है ये आपका काम है। अफगान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद पक्के झूठे हैं। सीज़ फायर मुआहिदा हमारी ताकत से हुआ। अफगान तालिबान हमारे दोस्त ममालिक के पास चले गए। हमें कोई अखलाकियात ना सिखाए। हम किसी की थोड़ी के नीचे हाथ रखकर मिन्नत समाजत नहीं कर रहे। ये समझते हैं हमसे बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे। इनको रास्ता नहीं देंगे। गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा के बयानात का हम जवाब नहीं देंगे। वो सियासत करते हैं, वो अपना बयानिया चलाते रहें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं आर्मी चीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बुलाया तो इनका इस्तेहकाक है। जिसको मर्जी बुलाएं। आर्मी चीफ के जरगे में सबका इत्तेफाक था। फौज जो कार्रवाई कर रही है वो ठीक है। सियासी लोग कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। सियासी हमायतीन, दहशतगर्द और जराइम पेशा लोग मिलकर कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। कई मरतबा फौज ने इलाका क्लियर किया मगर सिविल इंतजामिया और पुलिस सियासी दबाव में काम नहीं कर पा रही। 2018 में दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी थी मगर फिर किसी एक ने कहा तालिबान का दफ्तर खोल दें। क्या आपको याद नहीं किसने कहा था तालिबान का दफ्तर खोल दें? हमने कभी नहीं कहा। 13 में हमने ऑपरेशन किया। अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो बताएंगे। KP की हुकूमत अगर दहशतगर्दों से बातचीत का कहती है तो ऐसा नहीं हो सकता। इससे कंफ्यूजन फैलती है। तालिबान हमारे सिक्योरिटी एहलकारों के सरों के फुटबॉल बनाकर खेलते हैं। उनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? हमारे यहाँ उलमा, मीडिया और सियासतदानों को यकज़बान होना होगा, तब फैसले कर सकेंगे। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले सहूलतकारों को नुकसान पहुँचाने कोलेटरल डैमेज में नहीं आता। बलूचिस्तान में सियासतदानों और दहशतगर्दों की गठजोड़ में बहुत कमी आएगी। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। आर्टिकल 243 जैसे कानून साजी के मामलात हुकूमत और पार्लियामेंट के हैं। फौज में कोई ओहदा बनता है तो ये हुकूमत का इख्तियार है। हम कभी सियासत में नहीं आते और ना सियासतदानों की तरह बात करते हैं। हम अपनी बात डायरेक्ट करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है अमेरिका के कोई ड्रोन पाकिस्तान से नहीं जाते। हमारा किसी किस्म का ऐसा कोई मुआहिदा नहीं। हमारा मजबूत बयानिया है हम किसी दूसरे मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं करते। वज़ीर आज़म ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी का साथ मांग लिया। बिलावल भुट्टो ने सारी तफसीलात बता दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी पर तलब।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया, वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत नून लीगी वफ़द ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हिमायत मांगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात शामिल हैं। तालीम और आबादी के मनसूबा बंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल खत्म करना भी तरमीम का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर 6 नवंबर को CEC इजलास तलब कर लिया ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। विफाक 27वीं आईनी तरमीम लाने को तैयार, आइन के 5 आर्टिकल्स में तरमीम की ख्वाह। 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट के अहम निकात सामने आ गए। विफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसव्विदा पीपल्स पार्टी के साथ शेयर कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा तरमीम में आर्टिकल 160 शिक 3A, आर्टिकल 213, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 191 में तरमीम की तजावीज़ शामिल। वज़ीर ममलकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, 27वीं तरमीम पर बातचीत चल रही है लेकिन बाज़ाब्ता काम शुरू नहीं हुआ। आर्टिकल 243 में तरमीम का मकसद मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी के बाद आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल करना और इसे तहफ़्फ़ुज़ देना है। सेनेट इजलास आज और कौमी असम्बली का बुध को तलब। सदर की मंजूरी के बाद दोनों इजलासों का नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी बुध को पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। तहरीक-ए-इंसाफ ने 27वीं तरमीम की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। 27वीं तरमीम से अदलिया का किरदार मुकम्मल खत्म किया जा रहा है। अगर पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम के खिलाफ खड़ी हो तो हम इनसे बात करने को तैयार हैं। आइन की बहाली और NFC पर बिलावल भुट्टो से बात करने को तैयार हैं। असद कैसर ने एक्स पर पैगाम में लिखा, मौजूदा पार्लियामेंट के पास आईनी तरमीम का कोई अखलाकी जवाब नहीं। जमहूरियत पसंद कुव्वतों को मुजव्वज़ा नाजायज़ तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, इन तरमीम के लिए कौमी इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है। मुल्क की बेहतरी के लिए इस पर वसी मुशावरत दरकार है। NFC की असर नौ तश्कील के हवाले से KP ला इल्म है। NFC पर मुशावरत के लिए मुजव्वज़ा मुसव्वदा दरकार है। 27वीं तरमीम आसानी से पास हो जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि पाकिस्तान की कामयाबी और बका के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी आएगी। PTI की ख्वाहिश पर 27वीं तरमीम पर छोटी मोटी बहस भी करवा लेंगे। अगर तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो उस पर भी TLP की तरह पाबंदी लगेगी। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। किंग हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीनियर कतरी हुकाम और पाकिस्तान के सफीर ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को गुलदस्ता पेश किया गया। आसिफ जरदारी आज दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की समाजी तरक्की और जामी मुआशी नमो के इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार और कमज़ोर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी की मुख्तलिफ़ आलमी और इलाक़ाई रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी। कराची एयरपोर्ट पर इंजीनियर्स का एहतजाज। PIA का बैनुल अक़वामी ऑपरेशन मुतासिर रहा। इंतजामिया ने मुतबादिल जरिए से ऑपरेशन चला दिया। इस्लामाबाद से दमाम और जद्दा की परवाजें उड़ान भर गईं। तर्जुमान PIA का कहना है कि दीगर परवाजें भी टेक लॉगेज क्लियर करवा कर रवाना की जा रही हैं। इंतजामिया एयरपोर्ट्स पर मौजूद है। किसी भी तबके को रवानगी में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्मॉग से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब में आज बादल बरसेंगे। PDMA ने खुशखबरी सुना दी। आज और कल पंजाब के बेशतर हिस्सा में बारिश मुतवक्के। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल में बादल बरसने की पेशगोई। मरी, गिलियाद, झेलम, मटक, सरगोदा और खुशाब में भी बारिश मुतवक्के। NDMA के मुताबिक चित्राल, दीन, मालाकंड, एबटाबाद, मानसेरा में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। उधर पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स ने फिर स्पीड पकड़ ली। सूबे के कई शहरों का फिजाई मियार आज भी इंतहाई मुज़सेहत। आलूदा फिजा के 358 पॉइंट्स के साथ लाहौर का दुनिया में फिर से पहला नंबर। फैसलाबाद में हालात कदरे बेहतर, इंडेक्स 244 तक महदूद।
इसराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां बंद करे। 8 मुस्लिम ममालिक का मुतालबा। तुर्की की मेज़बानी में इस्तंबुल में गजा कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत सऊदी अरब, कतरी वज़ीर ख़ारजा शरीक। मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, उर्दून, मिस्र के वज़राए ख़ारजा की भी शिरकत। इजलास के बाद ब्रीफिंग में तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, गजा में बैनुल अक़वामी फ़ोर्स से मुतल्लिक मुशावरत जारी है। फ़ोर्स की तैनाती पर मुख्तलिफ ममालिक अपनी पॉलिसियों के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। गजा इजलास में गजा की तामीर नौ पर भी बात हुई। सयूनी हुकाम न काफ़ी हद तक इमदाद गजा जाने दे रहे हैं। इसराइली हमले फौरी तौर पर बंद किए जाएं। अमरीकी सदर का पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर जौहरी हथियारों के तजुर्बात करने का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, रूस और चीन जौहरी हथियारों के टेस्ट करते हैं। शुमाली कोरिया और पाकिस्तान तजुर्बात कर रहे हैं, मगर वो जाकर किसी को नहीं बताते। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, चीन अपनी दिफाई नौयत की जौहरी हिकमत अमली पर कायम है। जौहरी हथियारों के इस्तेमाल में पहल न करने की पॉलिसी पर कायम है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब 4 नवंबर को होगा। डेमोक्रेट मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का पलड़ा भारी। तमाम इंतखाबी सर्वे में नुमायां तौर पर आगे। इंतखाबी रैली से खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने कहा, आवाम साथ हैं, तारीख रकम करेंगे। अमरीकी सदर मेरे खिलाफ है। और फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वनडे सीरीज आज आगाज होगा। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी बेहद खुश। कहा, वनडे की कप्तानी करना अच्छा तजुर्बा रहेगा। प्रोटीज कप्तान मैथ्यू ब्रिटिस ने कहा, T20 सीरीज की गलतियों को नहीं दोहराएंगे।